इसी को लेकर इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी 32,438 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। बात किया जाए टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए इसमें। जी दोस्तों, 32,438 वैकेंसी के लिए 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। अब बात करते हैं कितने एप्लीकेंट इस परीक्षा में प्रेजेंट हुए। तो बात किया जाए 45,00,000, यानी कि 45% के अप्रोक्स में आप कह सकते हैं। अप्रोक्स 45 से 46% अभ्यर्थी इस परीक्षा में इस परीक्षा में बैठे हैं। अगर बात की जाए एग्जाम एंडिंग को लेकर, तो एग्जाम आपका 10 फरवरी को समाप्त हो चुका है। जी दोस्तों, आपका एग्जाम 10 फरवरी को समाप्त हुआ था और आंसर की 17 फरवरी को आया है। आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने का भी तिथि खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कि कितने शिफ्टों में या कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, उसकी वो भी बात करेंगे। सबसे पहले इस पर जान लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल में और क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें सीसीए कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने पिछले बार कोर्ट पर इस पे याचिका जाहिर की थी कि मेरा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर, तो उसको भी बात करेंगे। तो सीसीए के लिए 14,828 वैकेंसी थी। और बात किया जाए अगर नॉर्मल वैकेंसी की बात किया जाए, तो नॉर्मल 17,610 पदों पर वैकेंसी निकाली गई नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। और ये 14,828 वैकेंसी है। इस पे आपको सीसीए और प्लस एक सर्विसमैन दोनों फाइट करने वाले हैं। फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे को इस बार सिलेक्ट किया जाना है, यानी कि 52,830 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिजिकल के लिए जो बच्चे काफी कम बुलाए जा रहे हैं, तो सिलेक्ट होने की रेशियो इसमें ज्यादा हो जाती है, यानी कि 52,000 में से 32,000 सिलेक्ट हो जाएंगे। किस लिए? तो फिजिकल के लिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिजिकल में मेहनत कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल की तैयारी दबा के कीजिए। अब बात करते हैं आगे पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो यूआर में 13,957 पदों वैकेंसी निकाली गई थी। ओबीसी 8,153, ईडब्ल्यूएस 3,100 पदों पर, एससी 4,699 और एसटी की बात किया जाए तो 2,474 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात किया जाए कि और आरआरबी जोन एंड कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी निकाली गई थी, तो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। जैसे कि हाजीपुर में बात किया जाए, इस सेंट्रल रेलवे जो ईसीआर में आते हैं, इस यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ टोटल हाजीपुर में 1,251 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन अगर बात किया जाए विस्तृत रूप से, तो जनरल में 518 और ओबीसी में 186, एससी के लिए बात किया जाए तो एसटी के लिए 92, ओबीसी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसी प्रकार से यहाँ हर आरबी जोन पर यहाँ आपको दिख रहा होगा और यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिख रही होगी। तो आप एक एक करके वीडियो पॉज करके और आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, यानी कि पोस्ट प्लस डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, तो यह भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। तो एग्जाम लेवल की हम बात किया जाए तो जनरल साइंस 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट टू हार्ड रहा। मैथ 25 क्वेश्चन मॉडरेट, रीजनिंग की बात की जाए 30 क्वेश्चन मॉडरेट, जीके या करंट अफेयर 20 क्वेश्चन मॉडरेट और टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात की जाए 100 क्वेश्चन का लेवल कैसा था, 100 क्वेश्चन का लेवल की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल ऑल ओवर रहा। यानी कि अगर बात करें सबसे हार्ड कुछ लगा तो करंट अफेयर लगा। और जो मैंने आपको पिछला बार बताया कि आंसर के आने के बाद सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है, तो मेन रीजन आपका करंट अफेयर ही बना है। तो ध्यान दीजिए, करंट अफेयर ने बहुत को नैया इस बार डुबाया है। जिनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा या 2 या 3 नंबर से उनका रिजल्ट छूटेगा, मेरिट छूटेगा, कट ऑफ छूटेगा, तो आप कह सकते हैं इसका मेन रीजन करंट अफेयर ही रहेगा। और गलत डिसीजन, गलत अटेम्प्ट रहने वाला, निगेटिव मार्किंग के चलते आप यहाँ पर काफी पीछे जा सकते हो। तो इस बार अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि जो नहीं आता है उस पर नहीं मानना है, या जो 50-50% का रेशियो रखते हैं उसी को टिक करना है। ठीक है, इससे काफी आपका जो रेशियो अच्छा, एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो हार्डशिप में 10 से 15 या आप कह सकते हैं 1 से 15 नंबर तक बढ़ सकता है। यह अलग अलग नॉर्मलाइजेशन अलग अलग जोन पर निर्भर करती है। वही बात किया जाए मॉडरेटशिप में, तो 1 से 10 नंबर तक से बढ़ने की चांस होती है मॉडरेटशिप में। और इजी में नंबर बढ़ते नहीं बल्कि अब घट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजी शिफ्ट ऐसा है जिसमें नंबर घटाकर और मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ा दिया जाता है, ताकि दोनों का जो एक्यूरेसी मेंटेन हो सके, लेवल मेंटेन में हो सके। क्योंकि इजी शिफ्ट वाले का नंबर ज्यादा हो जाते हैं और हार्ड शिफ्ट वालों का नंबर कम हो जाते हैं। तो इजी शिफ्ट वालों का नंबर काट लिया जाता है, हार्ड शिफ्ट वाला में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें कितना भी नंबर बढ़ सकता है, अलग अलग जोन पर आरआरबी पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर बात किया जाएगा किसी किसी जोन में हार्ड शिफ्ट आपको 4 नंबर भी बढ़ाई जा सकती है, किसी किसी शिफ्ट में तो 14 नंबर तक बढ़ाई जा सकती है। आप रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के बारे में अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होती है। कहीं
14 नंबर तक भी बढ़ सकती है, किसी के 4 नंबर भी घट सकती है, किसी के -14 नंबर भी घट सकती है। तो उनका नंबरेशन कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हार्डशिप को लेकर। तो हार्डशिप में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सारा यहाँ पर आपको दिया गया होगा डाटा। आप एक एक करके डाटा देख सकते हैं और हम साथ में यह बात कर लेंगे कि कितने शिफ्ट पर कितना बोनस आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें 27 नंबर के। तो 27 नंबर का फर्स्ट एंड थर्ड आपको जितना भी शिफ्ट दिख रहा होगा मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर सिंगल शिफ्ट है तो सिंगल शिफ्ट में मैं डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। तो 27 नंबर के बताए तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों शिफ्ट में मिलाकर टोटल 10 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। बाकी आपको पता अभी तो नहीं चलेगा कि कितना बोनस मिलेगा, क्योंकि 10 में से कितना जो क्वेश्चन है उस पर कितना विभाग मान्यता देता है और कितने को रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो बात किया जाए तो 27 नवंबर के दोनों शिफ्टों में मिलाकर 10 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। वही बात किया जाए 28 के 4 क्वेश्चन पर दोनों मिलाकर 1 दिसंबर के 6, 2 दिसंबर का 8, 3 दिसंबर का 6, 4 दिसंबर का 5, 5 दिसंबर का 13, 8 दिसंबर का 11, 10 दिसंबर का 2, 11 दिसंबर का बात किया जाए तो 8, 12 दिसंबर का 4, 13 दिसंबर का 2, 14 दिसंबर का 7, 15 दिसंबर का 6, 16 दिसंबर का बात किया जाए 16 दिसंबर का अगर बात किया जाए 16 दिसंबर का बात किया जाए तो 16 दिसंबर टोटल आपको 13 थर्ड शिफ्ट में टोटल 13, 17 का 15, 19 का 8, 21 में दोनों शिफ्टों में मिलाकर बात कर रहे हैं तो 6, और 22 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में बात किया जाए सिंगल शिफ्ट में तो मात्र सिंगल शिफ्ट में और 22 तारीख को लगभग 8 ऑब्जेक्शन लगाई गई। एवरेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन तो सभी लोग अलग अलग शिफ्टों में ज्यादा करते। मान लिया जाए कि एक शिफ्ट में टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट हुए थे 1 लाख के अप्रोक्स, ऑल ओवर जोन की बात करें एक दिन में, तो उसमें लगभग सभी लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं तो 20-25 एक ही शिफ्ट में हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं ले रहा एवरेज, यानी कि उस पर आपको बोनस मिल सकता है, हाई मिल उम्मीद है बनता, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं 23 दिसंबर को लेकर। 23 दिसंबर फर्स्ट में मात्र 2 निकाली गई थी। अब बात करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर है जैसे कि 24 दिसंबर, यहाँ इसमें टोटल की बात करते हैं एवरेज लेकर, तो एवरेज यहाँ 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाए, किसी में 7 है, किसी में 6 है। यहाँ 9 दिसंबर की बात करें फर्स्ट थर्ड मिलाकर यहाँ 9 हो जा रही है। यहाँ 4 फरवरी की बात किया जाए तो 4 फरवरी में टोटल आपको 6 हो जा रही है। तो एवरेज आप 8 प्रश्नों पर ले सकते हैं, यानी कि यहाँ 8 नंबर तक आपका बोनस मिल सकता है। अब पता नहीं विभाग कितना क्या करता है, लेकिन आपको 8 नंबर तक बोनस मिल सकता है। बात किया जाए मॉडल शिफ्ट में, तो मॉडल शिफ्ट में भी बात किया जाए तो हर एक शिफ्ट में 7 से 8 आपको बोनस तक देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा शिफ्ट है जहां पर आपको मात्र 2 या 3 ही ऑब्जेक्शन लगाई गई। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 21 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में मैं आपको बता दूं मात्र 3 ऑब्जेक्शन है, और एक है 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में मात्र 5 है, और एक और मैं बता रहा हूँ 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में मात्र 2 है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं, बाकी तो इसमें भी आपको एवरेज 7 से 8 बोनस देखने को मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, लेकिन 7 से 8 ऑब्जेक्शन लगाई गई है एवरेज प्रश्नों पर। उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो यहाँ भी वही डाटा है सेम टू सेम, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं इजी शिफ्टों में लेकर, तो इजी शिफ्ट का सारा डाटा आपको मालूम चल रहा होगा, देख रहे होंगे। इजी शिफ्ट में बात किया जाए तो काफी कम देखने को मिले, क्योंकि सभी लोग अच्छा खासा प्रश्न हल कर दिए थे, तो इसमें ऑब्जेक्शन काफी कम मात्रा में, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन के नाम पर आपको 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं, और वो भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है जो इस शिफ्ट को अच्छा खासा हल कर चुके हैं, और जो लो कैंडिडेट है जिनका बेसिक कमजोर था तो वो काफी मात्रा में इस पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो 3 से 4 नंबर तक आपको इसमें ऑब्जेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पर आपका जवाब विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको बता दूं कि रेड जोन की सबसे पहले अगर शेयर किया जाए तो रेड जोन में आपको कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली जैसे आपको आरआरबी जोन, जबलपुर, मुंबई, सीआर, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर, चंडीगढ़ जैसे आपको जोन इस बार देखने को मिल रहा है रेड जोन में, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ के अगर कट ऑफ को लेकर, तो अगर 66 से 70, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यू 60 से 62, एससी 56 से 58 और एसटी 50 से 55 के अप्रोक्स में है, तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं क्या आप इतना कम बता रहे थे, क्या इतना कम जाएगी कट ऑफ? सही बात है, क्या फेक बता रहे हो? मैं फेक तो आपको बता नहीं रहा हूँ। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, बोनस देखने को मिल जाएगा, फिर आपको उसके बाद ही आपको फाइनल स्कोर कार्ड देखने को मिलेगी। तो यह सिर्फ आपका रो स्कोर है। रो स्कोर का मतलब कि आपका आंसर किस अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। 2-3 नंबर कम भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको
और बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन दोनों देखने को मिलेगी। तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से कर सकते हो। अगर इतना नंबर बन रहा है तो 2-3 नंबर कम भी है तो ठीक ठाक है। अब बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन की बात किया जाए तो ग्रीन जोन में कोलकाता, रांची, हावड़ी, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मालदा से जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो युवा से 63 से 65, ओबीसी 60 से 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52 और एसटी 43 से 48 के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, रो मार्क्स है, यानी कि आपका इतना बनना चाहिए स्कोर या रो स्कोर, इन सब किससे बनना चाहिए। बाकी इस पे आपको नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक दोनों देखने को मिल जाएगी इतना पर। तो लगभग 10 से 12 नंबर और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसमें भी आपको 12 से 14 नंबर और ऐड कर सकते हैं। बाकी आपका इतना ही कट ऑफ जाने वाली रहेगी। अगर इतना बन रहा है तो आप सेफ हो और फिजिकल तैयारी कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।